कदे कदे गाडरा सू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे, श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ लगा नहीं पावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। राजा री बेटी ममता कहिए मोर लार परणावे, राजा री बेटी पद्मा कहिए मोर लार परणावे। मोर जाय जंगल में मर गए किस्मत पलटी खावे, मोर जाय जंगल में मर गो किस्मत पलटी खावे। मेहर भई शिव जी की देखो, मेहर भई शिव जी की देखो, मोर का मर्द बनावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। राजा हरिचंद रानी तारा मती रोईता से कमर कहावे, राजा हरिचंद रानी तारा मती रोईता से कमर कहावे। ये सो खेल रचो मेरे दाता तीनों बिकवा जावे, ओ के सो खेल रचो मेरे दाता तीनों बिकवा जावे। एक ब्राह्मण घर एक हरिजन घर,
को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। राजा भरत री रानी पिंगला मेला में सुख पावे। राजा भरत री रानी पिंगला मेला में सुख पावे। शिकार खेलने राजा भरत री जंगल माई जावे। शिकार खेलने राजा भरत री जंगल माई जावे। गोरखनाथ गुरुपुरा मिलिया। गोरखनाथ गुरुपुरा मिलिया राजा जोगी बन जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। कवि कहता है कि कदे कदे गाड़ रासों सिंह हार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय कोई गरीबों पे मार करता है ऐसा नहीं। समय सबके ऊपर समान रूप से प्रभावी होता है। उदाहरण दिया कि गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। वशिष्ठ मुनि ने मुहूर्त निकाला कि राम का राज्याभिषेक इस बेला में इस घड़ी में किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा मुहूर्त है। महाराज अयोध्या में तैयारियां हो रही है। चारों ओर रोशनी जगमगा रही है। चारों ओर खुशियां मनाई जा रही है कि कल राम जी राजा बनेंगे। लेकिन ऐन जिस दिन राजा होना था ठीक उसी रात को राम जी को राज्याभिषेक नहीं हुआ। राम जी को वनवास हो गया। खुशियां पूरी मातम में बदल गई। समय कब बदल जाए इसका कोई पता नहीं। समय परिवर्तनशील है। राम जी भी इस समय को बदल नहीं पाए। वो भी समय ने जिस रास्ते पे डाला है उसी रास्ते पे चले। आगे कहा राजा री बेटी पद्मा कहिए मोर लार परणावे। राजा की बेटी राजकुमारी और उसका विवाह मोर के साथ में हो, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन जब वक्त फिर जाता है तब मोर के साथ में राजा ने अपनी बेटी की विदाई की। बेटी पद्मावती ने कहा महाराज मैं अपने भाग्य को साथ में लेके आई। बेटी लेकर के आवे अपनों भाग। बेटी अपना भाग्य लेकर के आती है। कोई पिता उसका भाग्य विधाता नहीं हो सकता। बाप को गुस्सा आया, मोर के पीछे विदा कर दी। मोर जाकर के जंगल में मर गया। और मोर के मरने के बाद पद्मावती ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान भोलेनाथ आए और उस मोर को राजा मोर ध्वज बना दिया है। और वो पद्मावती जिसको पिता ने कहा था कि तुम दर दर की ठोकरें खाएगी,
लेकिन वक्त ने उसको पुनः रानी बना दिया और सदियों तक उसने राज किया। राजा भर्तरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे। भर्तरी जैसे राजा जिनका जन्म हुआ, साधु संतों ने टिपणा देखा और कहा माई ये तो साधु बनेगा, जोगी बनेगा। भर्तरी की माँ को बड़ा बुरा लगा, महाराज मेरे बेटे को मैं साधु नहीं बनाना चाहती। क्यों नहीं बनाना चाहती माता? बोले नहीं, मैं राजा बनाना चाहती हूँ, चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहती हूँ। बोले माता तेरे बनाने से तो कोई बन नहीं सकता। जो विधाता ने लेख मस्तक में लिख दिया उनको कौन टालेगा। माता ने पूछा कि महाराज कोई तरीका बताओ, उपाय बताओ जिससे कि मेरा बेटा साधु नहीं बने। तब बताया कि उत्तर दिशा में शिकार के लिए नहीं जाएं, हिरण का शिकार नहीं करें, सुबर घोड़ी पे सवार नहीं होकर के जावें और किसी साधु से जाकर के बात नहीं करें। यदि ये चारों योग मिल गए तो ये साधु बने। जो होनहार होती है वो बड़ी प्रबल होती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। भर्तरी जंगल में गए, शिकार किया, गोरखनाथ जी आए और साधु बन गए। आगे कहा राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती रोहितास कंवर कहावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती कुंवर रोहितास राज कर रहे हैं और एक दिन राजधानी में ऐसा वातावरण बना, विश्वामित्र जी को सब कुछ दान में दे दिया और यहां तक कि पुरोहित की दक्षिणा चुकाने के लिए पास में पैसे नहीं बचे। काशी में जाकर के बिक गए। बिके भी तो तीनों के ग्राहक अलग अलग लगे और एक दिन तालाब के किनारे राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती दोनों मिलते हैं।